जब मुसीबत में होती है कांग्रेस तब उसको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की याद आती है, तब उसकी भागीदारी तय होती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेतृत्व को बढ़ाती रही है और मजबूत करती रही है। हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं जो देश के अंदर 85% है। मैं बड़े साफ तौर पे आरोप लगाना चाहता हूँ, ये नीति आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दलितों को गुमराह करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की नीति उनकी है। राज्यसभा सवर्णों को दे रहे थे, पद सवर्णों को दे रहे थे और भीड़ इकट्ठी करने के लिए दलितों को कर रहे थे सिर्फ। और सोशल जस्टिस के फील्ड में कांग्रेस ने काम किया है। जब काम किया है तो कहने में क्या दिक्कत, नेता प्रोजेक्ट करने में क्या दिक्कत, ये कहीं ना कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा। दिल्ली में कांग्रेस ने दलित मुस्लिम एक बड़ी बैठक की है। राजेश लोटिया साहब हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सर, आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। अब देखिए, हम जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं, शाबाशी देना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक एजेंडे के तहत ख़त्म करना चाहते हैं, इस प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को जो दलितों के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर था, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इस चीज़ का संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम देश के अंदर संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे और इस भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। सर, दलित पिछड़ा आदिवासी वोट करता था आपको, लेकिन उसको भागीदारी नहीं मिली। क्या अब कांग्रेस बदल रही है? वो जैसे अभी आपने यूपी में दलित अध्यक्ष बनाया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित होने वाले हैं, आप तो खैर एससी डिपार्टमेंट के हैं, तो क्या जनरल पोस्टों पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कांग्रेस जगह देने के लिए अब तैयार है? जी बिल्कुल, उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर इस चीज़ का फैसला लिया गया है और आप देखेंगे कि शुरू से लेकर आज तक जो भी भागीदारी मिली है, हम लोगों ने अच्छे से सोशल इंजीनियरिंग किया। हमारे देश के अंदर 2 जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी समाज के हैं। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। बाबू जगजीवन राम जी को कोई भुला नहीं सकता कि उनको कांग्रेस पार्टी ने जो स्थान दिया था वो सम्मानित स्थान था। कांग्रेस पार्टी हमेशा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेतृत्व को बढ़ाती रही है और मजबूत करती रही है। लेकिन जानकार कहते हैं कि जगजीवन, जब मुसीबत में होती है कांग्रेस, आप 10 साल से सत्ता में है, जगजीवन बाबू के दौर में भी यही था, जब मुसीबत में होती है कांग्रेस तब उसको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की याद आती है, तब उसकी भागीदारी तय होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जब उनको लगा कि लोगों को गुमराह करना है, ख़ासतौर पर दलित समाज को, तो उन्होंने बंगारू लक्ष्मण को अपना अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनाने के बाद में खुद ही एक साजिश के तहत उसको रिश्वत कांड के अंदर फंसा दिया था, उसको हटा दिया था। मैं बड़े साफ तौर पे आरोप लगाना चाहता हूँ, ये नीति आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दलितों को गुमराह करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की नीति उनकी है, कांग्रेस की नहीं है। ये जो आप लोग का अलायंस जो आप कर रहे हैं, ये जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लगभग 40% का आंकड़ा बैठता है ये मुस्लिम और दलित वाला मामला। क्या आगे की क्या इसी रणनीति के तहत कांग्रेस जैसे राज्य में आपने, यूपी जैसे राज्य में आपने शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष बनाया है, अभी खड़गे साहब अब आई होप वो हो जाएंगे अध्यक्ष, तो ये सब कुछ पार्टी में बात चल रही है कि इन तमाम शोषित वंचित समाज को अब भागीदारी देनी है? हम 85% की बात कर रहे हैं, हम 40% की बात नहीं कर रहे हैं। हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं जो देश के अंदर 85% है और उसको मजबूती देने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर पदयात्रा करके लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जो जन सैलाब और जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये भागीदारी मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपने उसी दलित, वंचित, अल्पसंख्यक लोगों को जोड़कर दोबारा से लोगों की सेवा करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सोचिए, पूरी राजनीति बदल रही है और मैं बार बार कह रहा हूँ, वो तमाम लोग जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है इस देश में, उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज भी हैं संजोग से। सर, क्या लग रहा है सर, कांग्रेस बदल रही है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, यूपी में अध्यक्ष दलित, लेकिन सवाल वही है, लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत में होती है कांग्रेस तब मुसलमान और दलित याद आते हैं।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से एक बड़ा बदलाव आया है और परिस्थिति के हिसाब से ज़्यादा बदलाव आता भी है, तो ये बहुत बड़ा वेलकम स्टैंड है। लेकिन अच्छे दिनों में तमाम मलाईदार पदों पर सवर्ण समाज के लोग रहे। अब आप लोगों को कास्ट इक्वेशन दिख रहा है कांग्रेस को। क्या उदित राज जैसे लोगों को बड़ी जगह मिलेगी, राज्यसभा भेजे जाएंगे? अभी 8 राज्यसभा का मेंबर चुनना था, सारे सवर्ण समाज के चुन लिया आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि सबको देना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कोर वोट है दलित ही है और दलित वोट ही ठहरता है 10 साल 20 साल 15 साल तक बिना सत्ता के। मुस्लिम वोट भी है, एंटी बीजेपी जाता है, तो दलित को लाना जरूरी है, देश को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। और अच्छा किया पार्टी ने खड़गे जी को, उधर बिजलाल खाबड़ी जी को जो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर से कांग्रेस के अंदर मंथन हुआ है, बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है। सवाल एक लीजिए और सर, चूंकि मैं तो चाहता था सवर्ण नेताओं से सवाल पूछूं, लेकिन वो चले गए। शेड्यूल कास्ट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सबसे टिकाऊ वोटर है, वो लगातार लंबे समय तक कांग्रेस के साथ था, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में रही तो उनके बड़े लीडरशिप को वो मौका नहीं मिला। उसका नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ है और अभी भी खड़ा करना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस को अभी वो वोट बैंक चाहिए जो इंतजार कर सके बिना सत्ता के। अभी शक्ति सिंह गोहिल से मेरी एक बार गुजरात चुनाव के समय बात हो रही थी, मैंने एक सवाल पूछा, बिहार के प्रभारी थे तब भी मैंने ये सवाल पूछा था कि सर आपका इक्वेशन क्या है वोट टिकट देने का? आप राज्यसभा में सवर्ण भेजते हैं, आप टिकट जनरल सीटों पर सवर्णों को ज़्यादा देते हैं, जबकि संख्या 90% SC ST OBC माइनॉरिटी की है। बीजेपी सारा जगह यही एक कॉम्बिनेशन करती है। राजनीति भारत में तो जाति प्रधान देश है ये। कांग्रेस नहीं मानती थी। क्या आप लोग के आने के बाद कांग्रेस में बहस तेज हो गई है? मानना पड़ेगा। हाँ, अब राहुल जी से मैं मिला भारत जोड़ो यात्रा में, तो मैंने कहा कि जिस तरह से मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने माहौल को ख़राब कर दिया है देश में, ऐसी परिस्थिति के हिसाब से हमें वोट बैंक भी तैयार करना पड़ेगा। ताज्जुब है कि इतना ज़्यादा महंगाई के बावजूद, इतना बेरोजगारी के बावजूद लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वोट देने की बात आती है तो कमल का फूल दिखता है। उसका काट यही है सामाजिक न्याय और सामाजिक सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस के फील्ड में कांग्रेस ने काम किया है। जब काम किया है तो कहने में क्या दिक्कत, नेता प्रोजेक्ट करने में क्या दिक्कत? ये कहीं ना कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा। एक सवाल और लीजिए, एक बड़ी बात देखी गई है, मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है तो तमाम पार्टियां, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी हो या सोशल जस्टिस वाली पार्टी हो, सब चुप्पी साथ जाते हैं कि हिंदू वोट गड़बड़ा जाएगा। भैया, ये अभी कुछ दिनों से हुआ, पहले नहीं था। ये 7-8 साल से ऐसा माहौल हो गया है और मीडिया का है। मैं इस बात को मानता हूँ कि उसको ब्रांड कर दिया जाता है, ये तो गैर हिंदू पार्टी है। तो परिस्थिति के हिसाब से व्यवहारिक स्टेप लेना भी पड़ता है। 2024 मंडल वर्सेस कमंडल होगा। अगर हो जाता है मंडल वर्सेस कमंडल, अंबेडकर वर्सेस गोलवरकर, तो कांग्रेस जीत जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर उदित राज। मैं फिर कह रहा हूँ, लंबे समय बाद सोचिए, जिस सोशल जस्टिस की बात लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कर रहे हैं, 90% मुसलमान इस देश में OBC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पहली बार अब कांग्रेस जो है वो खुलेआम, सोचिए जिस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सोशल जस्टिस का नारा है वो दिया था, लालू यादव कर्पूरी ठाकुर का दौर आया, अब कांग्रेस लगातार उस पर काम कर रही है और तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं, तो क्या लग रहा है, आप कांग्रेस में लग रहा है कि आप लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे? शेड्यूल कास्ट के लोग बिल्कुल ले पाएंगे। पहले बड़ा सफोकेशन था, कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जाति पाति कुछ होता है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ और कांग्रेस के साथ हमेशा दलित रहे और दलितों ने जब से पद नहीं मिला ना सर दलितों ने तभी तो साथ छोड़ा कि मिला ना। राज्यसभा भेजते हैं आप, सवर्ण राज्यसभा सवर्णों को दे रहे थे, पद सवर्णों को दे रहे थे और भीड़ इकट्ठी करने के लिए दलितों को कर रहे थे सिर्फ। OBC अभी भी गायब है। अब जाग गया है, कांग्रेस जाग रही है। नहीं तो तुमको समझ में आ गया है कि बिना बहुजनों के, बिना शेड्यूल कास्टों के, माइनॉरिटी के कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।